संवाद लाइव। संवाद लाइव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संवाद लाइव पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चौक की लिखावट से, रंगों की बनावट से सपने सजाएंगे हम, स्याही और किताबों से, कोरे कोरे पन्नों से सपने सजाएंगे हम। आँख मींज मींज उठ के, पेंसिल दबा के, बस्ता उठा के, बंधन के ऐसे चले। नमस्कार दोस्तों, ललदेद की कविता वाक्य भाग विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार प्रिय विज्ञजनों, आज हम कक्षा 9 हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड से प्रसिद्ध कश्मीरी कवित्री ललदेद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए। ललदेद कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललदेद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललदेद को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। तो जन्म 1320 के आसपास और देहांत 1391 के आसपास माना जाता है। ललदेद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। ललदेद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। वाक, जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदेद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर, संकीर्णताएं होती है छुटपन, छोटी बातें से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। प्रेम को लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदेद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। कौन सी भाषा? जनता की सरल भाषा, आम जन की जो भाषा थी उसका प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललदेद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति अर्थात यादों में
और वाणी में आज भी जीवित हैं, वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। पाठ परिचय। कविता का भाव यहाँ बताया जा रहा है। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललदद के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में ललदद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की। ईश्वर प्राप्ति के लिए जो प्रयास कर रही है वो सारे व्यर्थ चले जा रहे हैं, ऐसा पहले पद में है, पहले वाक में है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए ये कहा गया है कि अंतःकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। जो अंतःकरण से समभावी हो जाए, अंतःकरण किसे कहते हैं? चित्त, मन, बुद्धि और अहंकार, इन जो चारों का संगठन है वो अहंकार, वो अंतःकरण कहलाता है ना। तो अंतःकरण से समभावी, समदृष्टि, समान भाव रखने वाले मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है, ऐसा। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। और तीसरे वाक में कवित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए, भवसागर संसार सागर, ये जो दुनिया है ये एक बड़े समुद्र के समान है, सागर के समान है। तो इससे पार जाने के लिए, उस परम धाम को जाने के लिए सदकर्म ही सहायक होते हैं। सदकर्म, अच्छे कर्म, भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता। ईश्वर की सर्वव्यापकता अर्थात ईश्वर सब जगह व्याप्त है, ईश्वर सर्वव्यापी है। सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक में है। ललदद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। ये जो वाक हैं इनका अनुवाद मीराकांत जी ने किया है। हाँ, तो आइए अब हम वाकों का अर्थ ग्रहण करते हैं। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रहे हूँ को घर जाने की चाह है घेरे। रस्सी कच्चे धागे की, जो रस्सी है वो कच्चे धागों से बनी हुई है। खींच रही मैं नाव, और मैं अपनी जीवन रूपी नौका को उससे कच्चे धागे की रस्सी से खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। जाने वो कब मेरी पुकार को सुनेंगे और वो देव, वो ईश्वर, वो परमात्मा कब मुझे भवसागर से, संसार सागर से पार करेंगे। भव माने होता है संसार, संसार, संस्कृति, जग, दुनिया, सब इसी के पर्यायवाची हैं। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। पानी टपके कच्चे सकोरे, मिट्टी के जो कच्चे पात्र हैं, बर्तन हैं, सकोरे बोला जाता है उनको, उनसे पानी टपक रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो ऐसे मेरा जो प्रयास है ईश्वर प्राप्ति का वो व्यर्थ हो रहा है। जिस तरह से हम कच्चे मिट्टी के पात्र में पानी भर लें तो उसमें पानी रिसता रहता है, टपकता रहता है, रुकता नहीं है कच्चे मिट्टी के पात्र में। जी में उठती रह रहे हूँक, घर जाने की चाह है घेरे। बार बार मेरे जी में एक ही हूँक उठती है कि मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे परमात्मा के पास जाना है। और भावार्थ करते हैं। भवसागर, संसार रूपी सागर। कच्चे सकोरे क्षणभंगुर जीवन का प्रतीक हैं। हूँक एक तड़प है, वेदना है। कवित्री कहती हैं कि यह जीवन कच्चे धागे की डोर सा नश्वर है जो श्वास रूपी रस्सी पर टिका हुआ है। रस्सी कौन सी है? श्वास रूपी रस्सी है जिसके सहारे मैं प्रभु भक्ति की नाव को खे रही हूँ।
प्रभु भक्ति रूपी जो नाव है उसको मैं आगे ले जा रही हूँ। न जाने मेरे देव, मेरे ईश्वर मेरी पुकार को कब सुनेंगे और मेरा बेड़ा पार कब लगाएंगे, मुझे मेरी मंजिल कब मिलेगी। ये जो मिट्टी है ये कच्चे बर्तन के समान क्षण भंगुर है। इससे मैं आयु रूपी जो जल है, मेरा जो उम्र आयु रूपी जो जल है वो पल पल में टपक रहा है, क्षण क्षण व्यतीत हो रहा है। अर्थात जीवन निरंतर बीतता जा रहा है, मृत्यु निकट आती जा रही है। प्रभु मिलन के जो सारे प्रयास हैं मेरे वो बेकार हो रहे हैं, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। प्रभु के मिलन में जो प्रयास हैं वो बेकार हो रहे हैं। मेरे हृदय में रह रह कर एक तड़प उठती है, जी में उठती रह रहे हुक, मेरे हृदय में रुक रुक करके एक ही तड़प उठती है कि न जाने कब मैं अपने प्रभु से मिलूंगी। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह घेरे। जीवन जी में उसके मन में एक ही बात बार बार आ रही है कि मुझे मेरे घर जाना है, मुझे मेरे परमात्मा से मिलना है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यहाँ देखें तो नाव जो शब्द है यहाँ ये प्रभु भक्ति के लिए आया है और रूपक अलंकार है। प्रभु भक्ति रूपी नाव, प्रभु भक्ति रूपी नाव। और रह रहे शब्द में पुनःरुक्ति प्रकाश अलंकार है। पुनःरुक्ति प्रकाश एक अलंकार होता है जहाँ एक शब्द क्रम से बार बार आए और उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। रहे धीरे धीरे, आगे आगे, जल्दी जल्दी, तो ये सारे पुनःरुक्ति प्रकाश अलंकार के उदाहरण होते हैं। तो आइए अब हम दूसरी वाक्य को पढ़ते हैं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ने खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। कितनी बड़ी बात कही है कवित्री ने। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। अहंकारी घमंडी जो व्यक्ति है। समभाव जो है मध्यम स्थिति को समभाव कहा गया है, समानता की जो भावना रखने वाला है। साकल कुंडी, बंद दरवाजा खुल जाएगा। कवित्री कहती है मनुष्य तू सांसारिक भोगों में लीन मत हो। दुनिया के जो भोग विलास हैं इनमें तू लीन मत हो। भोगों से कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन भोगों का हमें पूर्ण त्याग भी नहीं करना है। ने खाकर बनेगा अहंकारी। यदि तू भोगों को पूर्ण रूप से त्याग देगा तो फिर तू क्या बन जाएगा? अहंकारी बन जाएगा। तेरे मन में अहंकार उत्पन्न हो जाएगा। त्यागी व्यक्ति क्या है? त्यागी व्यक्ति के अंतर्गत अहंकार होता है, क्योंकि उसने कुछ त्यागा है तो उसको त्याग का अहम हो गया। और यदि तू खा खाकर कुछ पाएगा नहीं और न खाकर बनेगा अहंकारी। सांसारिक भोगों में लीन भी मत हो। अगर इन भोग विलासों में चलता रहा तो तुझे कुछ हाथ नहीं लगने वाला। और यदि तू इनको पूर्ण रूप से त्याग देता है तो तू अहंकार वाला बन जाएगा। तो भोग और त्याग में उचित संतुलन रखना होगा, इंद्रियों पर उचित संयम रखना होगा, मध्यम मार्ग अपनाना होगा। समखा तभी होगा संभावी। समखा मध्यम मार्ग को अपना, समानता का भाव रख, तभी संभावी बनेगा। खुलेगी साकल बंद द्वार की। और ऐसी मनोदशा उत्पन्न होने पर प्रभु प्राप्ति के जो बंद दरवाजे हैं, बंद द्वार हैं, वो खुल जाएंगे और तुझे तेरा प्रभु मिल जाएगा। तो यहाँ कवित्री ने भोगों पर उचित संयम रखने की बात कही है। उचित संयम हमें रखना है। तो आइए तीसरे वाक्य को देखते हैं। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम से तू पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, और सुसुम से तू पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। आई सीधी राह से। सीधी राह क्या है?
सीधी रहा है सीधा रास्ता, गई ने सीधी रहा, और हम उस सीधे सरल मध्यम मार्ग जो है, सीधा सरल मध्यम मार्ग जो है वो सीधी रहा है, और हम उस सीधे राह से नहीं गए। सुषुम सेतु पर खड़ी थी। सुषुम सेतु, ये जो योगी लोग होते हैं हठ योग की साधना में ये आते हैं। इड़ा पिंगला नाड़ियां हैं, इड़ा सूर्य, पिंगला चंद्रमा, सुषुम्ना दोनों नेत्रों के ऊपर जो त्रिपुट है जहाँ पर तिलक लगाया जाता है, यहाँ सुषुम्ना नाड़ी होती है। तो सुषुम्ना नाड़ी सुषुम सेतु पर खड़ी थी। बीत गया दिन आहा कि मैं योग के चक्कर में पड़ गई, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दू क्या उतराई। और इस योग साधना में मुझे कुछ नहीं मिला। जब मैंने अपनी जेब को अंत में टटोला तो उसमें मुझे कोड़ी भी नहीं मिली। अब मैं उस ईश्वर रूपी मांझी को उतराई में क्या दूँ। यदि हम नाव से नदी को पार करें तो उस नाविक के मांझी को कुछ ना कुछ भाड़ा किराया हम देते हैं, लेकिन हम इस दुनिया रूपी नदी में आए हैं, संसार रूपी नदी में आए हैं। सीधे सरल मार्ग से आए थे, सीधे सरल मार्ग से हमें जाना था, लेकिन हम योग साधना दुनियादारी के इस झमेलों में फंस गए। अब हम उस ईश्वर रूपी मांझी को उतराई में क्या देंगे, जब वहाँ जाएंगे तो उसे क्या देंगे। और समझिए, कवित्री का कहना है कि उसने तो भवसागर से पार होने का सीधा जो मध्यम मार्ग है वही चुना था, परंतु इस मार्ग पर चलते चलते वह हठयोग साधना के कठिन मार्ग पर चल पड़ी। सुषुम्ना आदि नाड़ियों को जागृत करने के फेर में उसका सारा जीवन बीत गया। योग में, ध्यान में वो चली गई। वह उद्धार के लिए कुछ भी पूंजी नहीं कमा सकी, खुद के उद्धार के लिए कुछ भी पूंजी कमा नहीं सकी। वो गुरु या ईश्वर को देने के लिए दिव्य गुणों रूपी जो पूंजी है, दिव्य गुणों रूपी जो पूंजी है वो उसके पास नहीं है। तो अब वो उतराई में ईश्वर को क्या देगी। सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी की जो साधना है उसको कहा गया है। मांझी ईश्वर हैं और वही हमें इस भवसागर रूपी जीवन से पार उतारने वाले नाविक हैं। हठयोग की जो साधना है वो जीवन व्यर्थ करना है, उसमें कुछ नहीं रखा है ना। अब हम चौथा वाक्य पढ़ते हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद ने कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल में, थल थल में स्थान स्थान पर बसता है शिव ही। शिव मतलब ईश्वर। कवित्री ललदद ने अपने भगवान को शिव कहा है। थल थल में, स्थान स्थान पर, कण कण में भगवान का वास है। इस बात को वो यहाँ कहना चाहती हैं। भेद ने कर क्या हिंदू मुसलमान। तो भेदभाव के चक्कर में मत पड़, धार्मिक आडंबरों में मत पड़, तिरस्कार का भाव अपने अंदर मत जगा। सबके अंदर, हिंदू और मुसलमान सभी के अंदर ईश्वर का वास है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो क्या हिंदू क्या मुसलमान। कवित्री कहते हैं कि परमेश्वर इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, इसलिए हिंदू और मुसलमान के बीच का जो भेद है, ऐसा करना ईश्वर का तिरस्कार करना है। ईश्वर के सच्चे भक्त और ज्ञानी को मनुष्य के बीच भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यदि तू सच्चा ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है, स्वयं को जानने वाला है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान। यदि तू ज्ञानी है, आत्मज्ञान रखता है तो अपने आप को जान। जो अपने आप को जान लेता है वही ईश्वर को भी जान लेता है, वही है साहिब से पहचान। तो पहले हमें स्वयं को जानना होगा। स्वयं को यदि हमने जान लिया तो समझो हमने भगवान को भी जान लिया। क्योंकि आत्मा सो परमात्मा, पिंड में सो ब्रह्मांड में। परमात्मा आत्मा रूप से सभी के भीतर विद्यमान है। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि कवित्री ने अपने भगवान को शिव शब्द से संबोधन किया है, और कवित्री ने हिंदू और मुसलमान के जो बीच भेद है वो न करने की बात यहाँ पर कही है। हाँ,
प्रश्न अभ्यास। प्रश्न कर लेते हैं। रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? रस्सी जो शब्द है वो यहाँ पर जीवन जीने के जो साधन हैं, जो दुर्बल साधन हैं, कमज़ोर साधन हैं, उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। वो रस्सी कैसी है? वो रस्सी कच्चे धागों से बनी है, अर्थात क्षणभंगुर है, वो कभी भी टूट सकती है, कच्ची रस्सी है। जीवन जीने के जो साधन अर्थात हमारे हैं वो दुर्बल हैं, कमज़ोर साधन हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? प्रयासों के व्यर्थ होने का कारण है जीवन का बीतता चला जाना। जीवन उम्र जो है वो बढ़ती जा रही है, हम मृत्यु के पास पहुंचते जा रहे हैं और उसकी जो सारी उपासना पद्धति है वो व्यर्थ होती जा रही है, उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। इसलिए कवित्री ने यहाँ प्रयासों को व्यर्थ कहा है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? यहाँ घर जाने की चाह ईश्वर से मिलन की व्याकुलता है, वो ईश्वर के पास जाना चाहती है। कहाँ जाना चाहती है? ईश्वर के पास, ईश्वर से मिलना चाहती है। चौथा प्रश्न देखते हैं। भाव स्पष्ट करना है। जेब टटोली कोड़ी न पाई। जब अंत में देखा कि हमारे पास क्या है तो हमारे पास कुछ भी नहीं निकला, अर्थात हठ योग की साधना में हम फंस गए और हमें सफलता नहीं मिली, हमें हमारा ईश्वर का मार्ग सुलभ नहीं हो सका। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। यहाँ पर जो लोग निरंतर भोगों में जीवन व्यर्थ करते रहते हैं उनके लिए कहा गया है कि खा खाकर, इन भोगों को भोग भोग करके, खाने का स्वाद, सोने का स्वाद, पीने का स्वाद, पता नहीं कौन कौन से स्वाद हैं, उनके चक्कर में हम पड़े हुए हैं। तो खा खाकर कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें परिणाम कुछ नहीं निकलेगा और न खाकर बनेगा अहंकारी। और जब हम इनको न खाने का अर्थात हम त्याग कर देंगे तो हम अभिमानी बन जाएंगे। तो दोनों ही दशाओं को न अपनाते हुए हमें मध्यम मार्ग को अपनाना है, तभी हमें प्रभु मिलन होगा। पांचवा प्रश्न देखते हैं। बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लद्दद ने क्या उपाय सुझाया है? कवित्री ने बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखने की बात कही है। न तो हमें भोगों में डूबे रहना है और न ही शरीर को कष्ट देना है, बल्कि बीच का रास्ता अपनाना है और हमें अपने प्रभु मार्ग पर आगे बढ़ना है। छठा प्रश्न देखते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। ये भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? ये जो भाव है देख लेते हैं। अभी पंक्तियां हमने देखी हैं। आई सीधी राह से, आई सीधी राह से। तीसरी जो वाक्य है वहां पर ये आया है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दू क्या उतराई। तो इन पंक्तियों में ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से जो साधक हैं हठयोग जैसी कठिन साधना करते हैं, ये भाव इन पंक्तियों में व्यक्त हुए हैं। सातवां प्रश्न देखते हैं। ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? अर्थात ज्ञानी कौन है? ज्ञानी से कवित्री का अभिप्राय है जिसने स्वयं को जान लिया, आत्मज्ञानी, जिसने अपने आप को जान लिया। जो अपने आप को जान लेता है उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। तो ज्ञानी से यहाँ कवित्री का तात्पर्य आत्मज्ञानी से है, स्वयं को जानने वाले से है। रचना और अभिव्यक्ति। हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, वास्तव में होता ही नहीं है, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है जो कि अज्ञानता है। आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज को क्या हानि हो रही है? आप देख ही रहे हैं कितनी हानि हो रही है। आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए अपने सुझाव दीजिए। तो ये रचना और अभिव्यक्ति के हैं, ये कौशल आप जागृत कीजिए, अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। पाठ्येतर संक्रियाएं हैं। भक्ति काल में लद्दद के अतिरिक्त तमिलनाडु की आंदाल, कर्नाटक की अक्क महादेवी और राजस्थान की मीरा जैसी भक्त कवित्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए एवं उस समय की सामाजिक परिस्थितियों के बारे में कक्षा में चर्चा कीजिए। बिल्कुल कीजिए। लद्दद कश्मीरी कवित्री हैं, कश्मीर पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो पाठ्येतर पाठ से हटके जो संक्रिया हमें करनी है इसको कीजिए। शब्द संपदा देख लेते हैं। वाक, वाक का अर्थ है वाणी।
शब्द या कथन ये 4 पंक्तियों में बद कश्मीर शैली की गैर रचना है। कच्चे सकोरे स्वाभाविक रूप से जो कमजोर हैं, जिनका स्वभाव कमजोर है। रस्सी कच्चे धागे की, कमजोर और नासवान जो हमारे सहारे हैं, साधन हैं। नाव, नाव कौन सी? जीवन रूपी नाव। कौन सी नाव? जीवन रूपी नाव। सम, अंत्यकरण तथा बाह्य इंद्रियों का जो निग्रह है वो सम कहलाता है। समभाव, बीच की स्थिति। संभावी, समानता की भावना। खुलेगी साकल बंद द्वार की, अर्थात चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा। गई ने सीधी राह, जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही। सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी है सुषुम्ना, जो नासिका के मध्य भाग भ्रमरंध्र में स्थित है। जेब टटोलना, आत्मालोचन करना, अपने आप को जानना, अपने आप के गुण दोषों का अवलोकन करना। कोड़ी ने पाई, कुछ प्राप्त नहीं हुआ। कोड़ी पुराने समय के सिक्के थे। कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, जोड़ी लाख करोड़ी। मांझी ईश्वर गुरु नाविक। उतराई सदकर्म रूपी मेहनत, जो सदकर्म रूपी मेहनताना है उसको उतराई कहा गया है। परिश्रम के बाद जो हमें पैसा मिलता है। थल थल सर्वत्र, सब जगह। शिव ईश्वर, साहिब स्वामी या ईश्वर। तो यहाँ अपना ये अध्याय पूर्ण होता है। धन्यवाद। तो इस प्रकार दोस्तों आपने धैर्यपूर्वक ललदेव की कविता वाक्य को देखा, पढ़ा और समझा। आपको जरूर पसंद आए होंगी। ललदेव के अन्य कविताओं को हम अपनी आगामी वीडियो में पढ़ेंगे और उनकी प्रसंग सहित व्याख्या भी करेंगे। आशा है ये भाग विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। आगामी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।